तो ये बांग्लादेश नहीं है, कोई अलग देश नहीं है, मेरे भारत का ही टुकड़ा है। 2000 साल पहले सनातनियों का ही पूरा डंका बजता था। कलयुग में कहा गया है संघ शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन शक्ति ही प्रबल है। हमारा भविष्य हमारे बाल गोपाल है। ये क्या चोटी रख पाएंगे? माताओं की मांग में सिंदूर आ पाएगी? अस्त्र शस्त्र रखना पड़ेगा हमको। हमारे देवी देवताओं, चाहे अष्टभुजा दुर्गा हो, चतुर्भुज विष्णु हो, चाहे कितने भुजा वाले देवी देवता हो, एक हाथ ही वरद का रहता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं के साथ दुराचार और बच्चों के साथ हो रही बदसलूकी से भारत देश में उबाल है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इसको लेकर के प्रतिक्रिया लगातार जारी है। पिछले दिनों युवा संगठनों ने, हिंदू युवा मंच ने प्रदर्शन किया था और आज जो है भिलाई के तालपुरी के बुजुर्गों ने एक मसाल रैली निकाल करके बांग्लादेश सरकार को चेताया है। बुजुर्गों ने एक रैली के साथ साथ एक सभा भी की और सभा में जो है बहुत ही आक्रामक तरीके से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया है। यहाँ तक कहा गया कि हिंदुओं को अब ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रखने चाहिए। बुजुर्गों का आक्रोश देखने लायक है। आप देखिए कि किस तरीके से तालपुरी एसोसिएशन के लोगों ने, बुजुर्गों ने एक ज़बरदस्त रैली निकाली। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो, जागो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सीनियर सिटीजन अनिल ओली ने एक जबरदस्त भाषण दिया और ये भाषण जो है आपकी सुनने लायक है। आतंकवादियों के कब्जा में 14 अगस्त 1947 से मेरे भारत माता का बायां भाग चला गया, पूर्व दिशा, दाहिना भाग भी गया। क्यों गया? कारण जाने तो हम लोग सनातन जाति पाति में बटे रहे। अंग्रेजों की कूटनीति थी, बांटो और राज्य करो। तो बांटो, किसको बांटो? हिंदुओं को जाति में बांट दो। अंग्रेजों ने एक शासन काल में अपने एक कानून बनाया, सरकारी बूचड़ खाना खोला। सरकारी बूचड़ खाने में मुस्लिम समाज के कुरैशी लोगों को नौकरी दिलाया गया और वही आगे चल के कुरैशी जो एक प्रकार से कसाई बने, उन लोग नरसंहार किया। तो ये बांग्लादेश नहीं है, कोई अलग देश नहीं है, मेरे भारत का ही टुकड़ा है। पाकिस्तान मेरे भारत का ही टुकड़ा है। कभी 2000 साल पहले सनातनियों का ही पूरा डंका बजता था। मेरा भारत देश अखंड था अफगानिस्तान तक, जिसे गंधार राज्य कहते हैं। शकुनी का जन्म स्थान, माता गंधारी का जन्म स्थान। आज वह देश किसके कब्जा में है? तो गलतियां उनकी ना मनाएं हम। शकों की, हुनों की, कुशानों की, पुर्तगालियों की, मुगलों की, पठानों की गलती नहीं। वो कुछ मुट्ठी भर थे, पर हम तो करोड़ों में थे। हमारे में ऐसे क्या कमी आई जिसके कारण मुट्ठी भर लोग राज्य किए? तो हम में कमी थी संगठन की कमी। वेद वाक्य है, त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कली युगे, द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संग शक्ति कलौ युगे।
तो सतयुग में ज्ञान शक्ति की प्रधानता थी। जिसके पास ज्ञान शक्ति प्रबल था उस समाज को, उस संगठन को विजय प्राप्त होती थी। त्रेता युग में मंत्र शक्ति प्रबल था, उसको विजय प्राप्त होता था। द्वापर युग युद्ध शक्ति प्रबल था, उसी को विजय मिलती थी। पर कलयुग में कहा गया है संघ शक्ति कलयुगे, तो कलयुग में संगठन शक्ति ही प्रबल है। जिसके पास संगठन रहेगा, बांग्लादेश जो हमारे भारत का टुकड़ा है, हम वर्तमान ही देखें, भूतकाल से शिक्षा ले, वर्तमान को सवारे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारा भविष्य हमारे बाल गोपाल है। ये क्या चोटी रख पाएंगे, माताओं की मांग में सिंदूर रह पाएगी, तो इसकी चिंतन करना है। हमारे बागेश्वर बाबा जी का भी व्हाट्सएप में आ रहा है। एक व्यक्ति कुत्ते पर पत्थर फेंकता है, कुत्ता डर के भाग जाता है। वही व्यक्ति मधुमक्खी के छत्ता पर पत्थर फेंकता है, व्यक्ति को भागना पड़ता है। कमजोर मधुमक्खी पर भाव क्या है? संगठन। संगे शक्ति कलौ युगे, तो संगठन शक्ति के कारण मधुमक्खी से व्यक्ति को भागना पड़ता है। तो कमी वही है, हमें संगठन नहीं है। करोड़ों तो हैं हम, वहाँ भी करोड़ों हैं बांग्लादेश में हमारे बंधु भगिनी, पर संगठन शक्ति नहीं है। संगठन शक्ति में कुछ मुट्ठी लोग, 2.5% लोग अराजकता बंगाल में पैदा किए, बांग्लादेश के भूभाग में। इतिहास में देखें, 47 में देखें, 48 में देखें, अफगानिस्तान ऐसे नहीं बना। हमें अपने धर्म के प्रति गौरव होना चाहिए, अपनी मान बिंदु, अपने संत साहित्यों पर निष्ठा होनी चाहिए। हमारे मान बिंदु भी सुरक्षित रहे क्या? पूर्व काल में कितने विश्वविद्यालय थे, कितने गुरुकुल थे? 5,83,000 गुरुकुल थे, प्रत्येक गांव में गुरुकुल था। मैकाले ने, मैक्स मुलर ने, मैक्स वेल ने हमारी शिक्षा पद्धति, जिसके कारण हम संगठित रह सकते थे, हम अपनी भेदों को भूल सकते थे, तो हमको उनसे दूर किया। और हम संगठन के कारण ही तो हमको संगठित होना है। यह हम एक दिन की बात नहीं है। राष्ट्रीय भावना या सनातन भावना, संगठन की भावना, केवल एक दिन हम मसाल जला लिए, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय ध्वज फहरा लिए, इससे संगठन नहीं बनेगा। और अस्त्र शस्त्र रखना पड़ेगा हमको। हमारे देवी देवताओं, चाहे अष्टभुजा दुर्गा हो, चतुर्भुज विष्णु हो, चाहे कितने भुजा वाले देवी देवता हो, एक हाथ ही वरद का रहता है, एक हाथ में ही साहित्य रहता है, शास्त्र रहता है, बाकी हाथों में शस्त्र रहता है। तो शस्त्रों की संख्या बढ़ाना है, तभी शास्त्र सुरक्षित रहेगा। शास्त्र ने आपका महाभारत, आपका गीता, आपका उपनिषद, आपकी परंपराएं, आपकी सभ्यताएं, आपके पूजा स्थल सुरक्षित रहेंगे। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हाथों में शस्त्र रखना है। तालपुरी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और श्री राम सेवा समिति के संयोजक अनिल चौरसिया ने भी इस दौरान बहुत ही जबरदस्त तरीके से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। आप समझते होंगे कि जब पिछली सरकार थी तो हम लोग ने आरोप लगाया था कि सरकार, जो कांग्रेस सरकार रोहिंग्या को छत्तीसगढ़ में बसा रही है, अब समय आ गया कि उसे बाहर निकाला जाए। हमारी सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को जागना होगा। रोहिंग्या को जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ से कम बाहर करना होगा। अपने अपने प्रदेश से सब सरकारों को रोहिंग्या को बाहर करना होगा। और बांग्लादेश में जो हो रहे हिंदू पर अत्याचार, सरकार उसमें हस्तक्षेप करे, हर संभव में सहायता प्रदान करे। आइए हम लोग 2 मिनट का मौन यहाँ रखते हैं। तो ये था भारतीयों का आक्रोश, जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज जो है सड़कों पर है। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।